सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मांसाहार का सच्चा चेहरा, हर निवाले के पीछे एक दर्द छुपा होता है। सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए कितनी निर्दोष जिंदगियां छीन लेते हैं? क्या किसी जानवर को मारकर खाना वास्तव में सही है? तो आज का यह विषय ना सिर्फ संवेदनशील है बल्कि सात संगत जी आपकी सोच को भी झकझोर कर रख देगा। मांसाहार क्यों पूरी तरह गलत है? वैज्ञानिक, धार्मिक, नैतिक और मानवीय पहलुओं से और क्यों हमें मांस का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए? सात संगत जी, नैतिक दृष्टि से देखें तो हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी को छीनने वाले? क्या हम खुद को इतना ऊंचा मानते हैं कि दूसरे जीवों को सिर्फ अपना भोजन समझ ले? जानवर भी तो महसूस करते हैं दर्द, ममता, प्रेम। गाय अपने बच्चे से, मुर्गी अपने अंडे से, हथनी अपने झुंड से जुड़ी होती है। तो क्या हम उनका यह भावनात्मक रिश्ता तोड़ने का अधिकार रखते हैं? अगर कोई आपके पालतू कुत्ते को मार दे और कहे कि मुझे भूख लगी थी, तो आपको कैसा लगेगा? सात संगत जी, जरा सोचिए, गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, यह सब भी तो किसी की माँ होती है, किसी की संतान होती है। इनका भी सात संगत जी अपना एक परिवार होता है। स्वास्थ्य और विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो मांस खाने से होने वाले रोग भी हमें बहुत से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, मोटापा, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियां मांसाहार से जुड़ी होती है। सात संगत जी, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रोसेस मीट को कैंसर का जनक घोषित किया है। शाकाहारियों की औसत आयु मांसाहारियों से ज्यादा पाई गई है। सात संगत जी, गट हेल्थ यानी आंतों का स्वास्थ्य, मांस आंतों से सड़ता है जिससे गैस, कब्ज और पेट की समस्याएं होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष भी देखते तो हिंदू धर्म में माना गया कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, किसी को हानि ना पहुंचाना। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हिंसा ना करता हो वही योगी है। और कोई संत जैसे तुलसीदास जी, कबीर जी, नानक, महावीर जी, तो सभी ने शुद्ध शाकाहार का ही समर्थन किया। सात संगत जी, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने करुणा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो कभी भी सुख नहीं हो सकता। ईसाई धर्म में भी बाइबिल के जेनेसिस अध्याय में ईश्वर ने मनुष्य को फल और अनाज खाने को कहा है, जानवर नहीं। और इसी तरह इस्लाम में भी कई सूफी संतों ने मांसाहार को नकारा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया खुद शाकाहारी थे। क्या आपको पता है कि मांस खाने का दुष्ट परिणाम पर्यावरण को भी प्रभावित करता है? क्योंकि सात संगत जी, 1 किलो बीफ बनने में प्रकृति का लगभग 15,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान मांस उद्योग का ही है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। गाय मीथेन गैस छोड़ती है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है, और अगर गाय कम होगी तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। जंगलों की कटाई जानवरों की फार्मिंग के लिए ही की जा रही है, जिससे लाखों हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं। प्लास्टिक और केमिकल वेस्ट मछलियों के शरीर में जाते हैं और फिर इंसानों में कई बीमारियों को जन्म दे देते हैं। समुद्र जीव भी नष्ट हो रहा है। मांस खाने से मानवता और बच्चों का विकास भी रुकता है। आप अपने बच्चों को जानवर को मारते हुए नहीं दिखाते क्योंकि आप जानते हैं कि वह क्रूरता है, तो फिर उन्हें मांस खाने को क्यों देते हो? सात संगत जी, हम सब जानते हैं कि बच्चे स्वभाव से शाकाहारी होते हैं, उन्हें जानवर प्यारे लगते हैं, मारने का विचार भी उन्हें भयभीत कर देता है। तो अगर बच्चों को यह दिखाया जाए कि मुर्गी या बकरी को कैसे मारा जाता है तो क्या वह उसे खा पाएंगे? नहीं खाएंगे। सात संगत जी, यह हमारी संवेदनाओं को बहुत ही हानि पहुंचाता है, क्योंकि जब हम दूसरों का दर्द महसूस ना करें तो हम धीरे धीरे निर्दय
होते जाते हैं। दास के कहने का भाव यही है कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी केवल हमारी ही है। इसके लिए हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। जब आप मांस खाना बंद कर देते हैं तो आप एक जानवर की जान बचाते हैं, पर्यावरण में मदद करते हैं, अपना स्वास्थ्य सुधारते हैं और एक जागरूक समाज की नींव भी रखते हैं। हमें स्कूलों में, धार्मिक स्थलों पर, घरों में शाकाहार को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल तो सेलिब्रिटीज और एथलीटीज भी विजन यानी प्लान बेस्ट डाइट अपना रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ शरीर फिट रहता है बल्कि इससे हमारा आत्मिक संतुलन भी बना रहता है। यानी साथ संगत जी, दास बस इतना ही कहना चाहता है कि सिर्फ संवाद के लिए किसी की जिंदगी छीन लेना यह वाजिब नहीं है। हर साल अरबों जानवरों को मार दिया जाता है और सिर्फ एक व्यक्ति के मांस न खाने का निर्णय एक साल में 100 जानवरों की जान बचा सकता है। तो आइए साथ संगत जी, आज हम यह सब यहाँ पर एक संकल्प ले, प्रतिज्ञा ले कि मैं किसी भी निर्दोष प्राणी की जान सिर्फ अपनी जुबान के स्वाद के लिए नहीं लूँगा, क्योंकि असली इंसानियत यही है, असली धर्म भी यही है कि हर जीव की रक्षा करना, हर जीव के दर्द को महसूस करना। हर धर्म यही सिखाता है, अहिंसा, करुणा और दया। लेकिन आश्चर्य होता है साथ संगत जी की कुछ निरंकारी महात्मा भी मांस खाते हैं। ऐसा देखा गया है। तो ऐसे अनुयायी मिशन की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसे लोग तो केवल नाम के ही महात्मा हुआ करते हैं। उन्होंने सच्चे मन से ब्रह्म ज्ञान को नहीं अपनाया होता है, इसलिए उन्होंने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा होता है। जैसे कोई स्कूल में दाखिला तो ले लेता है, लेकिन अगर वह पढ़ाई ही ना करे तो क्या स्कूल की शिक्षा को दोष दिया जा सकता है? नहीं साथ संगत जी। तो दास के कहने का भाव यही है, क्योंकि निरंकारी मिशन में मांस नहीं खाया जाता, बल्कि मिशन की स्पष्ट नीति है कि मांस का त्याग बहुत जरूरी है। और अगर फिर भी कोई मांस खा रहा है तो मिशन की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहा है या उसका व्यक्तिगत विचलन होता है। संत निरंकारी मिशन में मांस नहीं खाया जाता, बल्कि मिशन की शिक्षाओं में इसे त्यागना अनिवार्य माना गया है। संत निरंकारी मिशन संसार को यही संदेश देता है कि गुरुमत के अनुसार जीवन जीना है, और निरंकारी मिशन के श्रद्धालु जीवन को एक साधना मानते हैं। और मांस खाना तो तामसिक प्रवृत्ति को ही बढ़ावा देता है। साथ संगत जी, तो आज जो आत्मज्ञान और सेवा भावना में बाधा डालता है उस कार्य को क्यों करे? गुरु का आदेश है, जब किसी को ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो उसे मांस, शराब, तंबाकू, झूठ, घृणा और ईर्ष्या जैसे बुरे आचरणों से दूर रहने का संदेश भी दिया जाता है। समानता और करुणा का संदेश भी दिया जाता है। सभी जीवों में परमात्मा को देखने की प्रेरणा दी जाती है, अर्थात मांस खाना निरंकार मिशन के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। तो साथ संगत जी, अगर आप दास की इन बातों से सहमत हो तो इस बदलाव के लिए तैयार है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शाकाहार को अपनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ संगत जी। और नीचे कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और यह भी लिखें कि मैं शाकाहार अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो दास इन्हीं शब्दों से अपने आप से इजाज़त चाहता है, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आशा करता है कि आप सभी को दास के द्वारा कहे विचार अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, मोटिवेशनल कहानी विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार, सत्संग कहानी विचार आदि विचार लेकर आता रहे साथ संगत जी। बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।